धीरे धीरे पढ़ो, शुरू करो। सब अटकने वाले हैं कि शुरू नहीं कर रहा कोई? यीशु ने सुना सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया है। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, हाँ, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास? तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है एक अंधे से। एक जवान लड़का था, अंधा था, जन्म से अंधा था, और अभी अभी यीशु मसीह ने उसको चंगा किया, उसको आंखें मिल गई। ठीक है, यहाँ ध्यान सुनेंगे आज के वचन को। हम लोग लगातार एक सीरीज में चल रहे हैं ना, मन से, मन के बाद पिछले हफ्ते विचार पे, और विचार से आज हम अपनी दृष्टि पे आ रहे हैं। आगे पवित्र आत्मा, मुझे नहीं मालूम क्या बोलना रहता है, पवित्र आत्मा को सब मालूम रहता है। हालेलुया। तो हमने बीते दिनों से गढ़ और मन, और फिर उसके बाद विचार, और फिर हम किस पे आए आज? दृष्टि पे आए। बड़े ध्यान से वचन को सुनना। और यीशु मसीह ने एक अंधे को दृष्टि दी है जो जन्म से शारीरिक रीति से अंधा था। पढ़िए भाई, फिर क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया, हाँ, कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? देखो, ये अंधा जिसने चंगा किया उसको नहीं जान पाया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। इस अंधे को चंगा किसने किया? यीशु मसीह ने। और अंधा बोलता है, अंधे को यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तू उसे जानता है? बोलता मैं उसे, ये हमारे संग होता है। हालेलुया। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं माना। हम उस परमेश्वर को नहीं जानते जिसके द्वारा हम जीवित हैं, जो हम पर दया करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जिसके द्वारा हम आज परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं, आशीषों को देखते हैं। कई बार हम उसी को देख नहीं पा रहे, उसको जानते नहीं। पर आगे सुनिए, अच्छी खबर। हाँ, पता है, हाँ, यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा है, जो तेरे से बातें कर रहा है, वह वही। अब तेरे से बात, अब उसकी आंखें खुलती है। हालेलुया। अभी कभी यीशु मसीह बोल रहा था, क्या पता नहीं जानता। बोले तो यीशु मसीह एक हिंट दे रहा है, जो तुझसे बातें कर रहा है वो वही है। तो बोलता, हाँ मैं उस पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। तब पढ़िए। हाँ, उसने कहा, हाँ, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। और उसने दंडवत किया, और उसने यीशु को दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, हाँ, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, मैं जगत में न्याय के लिए आया हूँ। जो नहीं देखते वे देखने लगे, जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। हालेलुया। अभी हम गान सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी यीशु मसीह को यहाँ पर अंधे की आंखें खोल दिया, काम खत्म। और यीशु मसीह को इस दृष्टि से ज्यादा अंदर की दृष्टि से मतलब है। हमारा जो जीवन है ना, इस आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं, परंतु अंदर की आंखों की दृष्टि के अनुसार चलता है। ये इस दृष्टि का संबंध विचारों से और मन से और परमेश्वर से और जीवन से है। हम दो संसार में हैं, आत्मिक संसार में और एक कौन से संसार में? इस भौतिक संसार में। इन आंखों से भौतिक वस्तुओं को देख रहे हैं, पर आत्मिक आंखों से हम आत्मिक बातों को देख रहे हैं। और आत्मिक आंखें बंद है तो हम आत्मिक बातों को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने ये बात बुद्धिमानों से, ज्ञानियों से छुपा के रखी है, पर मैंने किस पर प्रकट करी है? बच्चों पर। दूध नहीं है, बच्चों पर मैंने बात प्रकट करी है। तो इसका संबंध ये आंखों से नहीं है, संबंध किससे है? हमारी अंदर की आंखों से। हालेलुया। इसलिए पौलुस एफिसियों का टाइम बोलता है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाए? ज्योतिर्मय हो जाए। हम मसीह घर में पैदा हुए और हम जानते हैं, पर क्या जानते मालूम है? हम बड़ा दिन बनाते हैं, बड़ा दिन बाद आने के बाद पिक्चर के गाने गाते हैं, उसके बाद हम शराब और कबाब खाते हैं, उसके बाद हम सबसे मिलते हैं। पर जो उद्धार करता है उसका हम नाम तो ले रहे हैं, पर खुद का उद्धार हुआ नहीं। इन आंखों से दुनिया को देखने का क्या कर रहे हैं? त्योहार बना रहे हैं, पर अंदर की आंखें क्या है? बंद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रार्थना ये करना है, प्रभु मेरी मन, जो मन की आंखें हैं उसको तू क्या करते? खोल दे। ये भी पूरा शुरुआत है। ठीक है, अभी हम लोग कंप्लीट हो गया, इसको पूरा कर दूंगा मतलब 40 तक 40। हाँ, जो उसके साथ थे, फरीसी जो उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, हाँ, कहा, क्या हम भी अंधे हैं? हाँ सुने, अब फरीसी बोलते क्या हम अंधे हैं? फरीसी तो देख रहे थे ना, फरीसी आगे यीशु से क्या बोलते? क्या हम अंधे हैं? बेटा बात किससे कर रहे हो? जब में बैठ के बात किससे कर रहे हो? यहाँ ध्यान दो बेटा,
आप लोग आशीष नहीं पाओगे, किसी और से फोन में बात चल रही है, यहाँ ध्यान दीजिए, पढ़े भाई फिर से। जो फरीसी उसके साथ थे, हाँ उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, हाँ क्या हम भी अंधे हैं? हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। देखो हालेलुया, यीशु मसीह इनडायरेक्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फरीसियों तुम लोग क्या हो? पापी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम क्या करते हैं? देखते हैं, यहां से तो देख रहे हो, पर अंदर से क्या हो? तुम अंधे। प्रेज द लॉर्ड। अब इसमें एक बड़ा गहरा मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ा गहरा मतलब है। दो दृष्टि है, एक शारीरिक दृष्टि है और एक आत्मिक। जो बोलता मैं देखता हूं, कौन सी आंखों से? शरीर की, उसकी समझ लो आत्मिक आंखें बंद है। और जो बोलता है मैं आत्मिक आंखें मेरी खुली है, इसका मतलब उसकी शारीरिक आंखें क्या है? हालेलुया। आप बोलोगे मैं तो दोनों आंखें दिखती है, मेरी ये आंखें भी खुली है और ये आंखें भी गलत। क्योंकि आगे क्या कहते हैं यीशु मसीह? क्या कहते हैं प्रभु यीशु? परंतु आप कहते हो कि हम देखते हैं, हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम्हारा पाप, तुम कहते हो हम देखते हैं, इसका मतलब तुम दोष लगा रहे हो, तुम किसी का पाप देख रहे हो, तुम संसारिकता को देख रहे हो, तो उसका मतलब तुम्हारा पाप बना हुआ है और तुम्हारी मन की आंखें, आत्मिक आंखें क्या है? बंद है। हालेलुया। आगे पढ़ो। हाँ मुझे आगे रखिए सब लोग उसी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं क्या कह रहा? हालेलुया। समझ में आ रहा? हमारी मन की आंखें और हमारी कौन सी आंखें? भौतिक आंखें। भौतिक आंखें खुली है, मन की आंखें बंद है। ठीक है ना? अक्सर हम लोग का अब हम फरीसियों से यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण ले लिया। अब ये व्यक्ति जो आया ना जन्म का अंधा, अभी इसने ये आंखें खुली थी, पर जैसे यीशु ने उससे बात किया, क्या विश्वास करता है, तो फट से उसकी आत्मिक आंखें भी खुली और उसने यीशु मसीह को धन्यवाद किया और बोलता है मैं उस पर विश्वास करता हूं। और यहां उसकी कौन सी आंखें खुली? आत्मिक आंखें। मतलब दोनों रीति से समझाता हूं, प्रभु को यीशु को जानता नहीं था, आत्मिक बातें समझता नहीं था, और यहां से तो धर्म से अंदर था ही। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बाद में किया। पहला चमत्कार कहां किया? उसकी आंखों को खोलकर। शारीरिक चंगाई पहले दिया, फिर बाद में कौन सी चंगाई दिया? आत्मिक चंगाई दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार परमेश्वर का तरीका ऐसा है, हमेशा नहीं, कई बार परमेश्वर मन को छूता है, फिर उस विश्वास से प्रभु अपने शरीर को चंगा करता है। कई बार पहले चंगाई देता है, फिर उसके बाद परमेश्वर आपको उद्धार का, ताकि लोग विश्वास करके क्या करें? उद्धार पाए। ये प्रभु का तरीका है। परमेश्वर जिस पर जैसा चाहे वैसा कार्य करता है। अब ऐसे नहीं बोलेंगे पहले आप उसकी आत्मिक चंगाई करेंगे तभी उसको चंगाई मिलेगी, ऐसा मत बोलिए। कई बार परमेश्वर पहले चंगाई देता है, फिर बाद में मन में चंगाई देता है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर खत्म हो गया, 40 तक पढ़ लिया। हाँ आइए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 22 पद से धीरे धीरे पढ़ेंगे। 6 का 22 से। हाँ जल्दी शुरू करें। शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल है, हालेलुया। जिसको समझ में आया वो बोलो हालेलुया, जिसको नहीं आया वो कोई ना बोलो हालेलुया। फिर से बात बता जोर से। शरीर का दिया आंख है। दिया मतलब ये दिया नहीं, दिया मतलब दीपक। शरीर का दीपक आंख है। शरीर का दीपक क्या है? ये आंखें क्या है? छू के बोलो क्या है? दीपक। दीपक क्या है ये? हाँ अब उसको पूरा बोलो। शरीर का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो। यदि आंख कैसी है? बोलो आंख कैसी है? पवित्र है, तो क्या होगा? तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला तो तेरे सारा शरीर में क्या होगा? क्योंकि दीपक यहाँ है और दीपक पवित्र है तो शरीर उजियाला है। और दीपक क्या है? उसके आगे दीपक क्या है? परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर। तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हालेलुया। अब आपकी बस देखने की दृष्टि बदलना है। ये पापी है, ये झूठा है, ये पापी की क्या मस्त चीज है, क्या अभिलाषाएं हैं, और ये संसार है, और संसार की चीजों को सुख क्यों नहीं भोगे, ये में ये है। हम जैसा देखेंगे वैसा हमारा जीवन होगा। हालेलुया। फिर दुआ कर दो हमारे जीवन से अंधकार दूर हो जाए। अरे अपना देखना बदल दो, आपका अंधकार दूर हो जाएगा। अपनी आंखों को निर्मल बना लो। इसमें बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, पर मैं बहुत हल्के रीति से इसको खोल के रखेंगे। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? यशाया 6 में किसके बारे में पढ़ा?
यशाया के बारे में। क्या कहता है? जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा उस वर्ष मैंने परमेश्वर के सिंहासन को ऊंचे पर देखा। मैंने शराब देखे, 6 पंख है, 2 से मुंह ढांपे, 2 से मुंह, 2 से पैर। अभी दर्शन उसको यशाया भविष्यवक्ता है, तो दर्शन कब मिलता है उसको? बोलो कब मिलता है? जब यशाया जब देखता दर्शन, जब कौन मर गया? उज्जिया। ये उज्जिया कौन था? क्या जान दीजिए, उज्जिया कौन है? एक राजा। कैसा राजा मालूम है? उसका प्रभुत्व पूरे इजराइल पे। लोग कई बार होता ना, लोगों का किसी व्यक्ति का भय बन जाता है, और ये किसी का नाम नहीं लूंगा, जैसे भय बन गया, ये व्यक्ति है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, और यानी पार्टी है तो हमारे जीवन में हम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या हो जाता है? हमारी आंखें बंद कर देता है। हालेलुया। यशाया की भी आंखें बंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यशाया की भी आंखें क्या है? बंद है। अब जब बंद है तो उसको कौन नहीं दिख रहा है? आत्मिक बातें नहीं दिख रही है, परमेश्वर की महिमा नहीं दिख रही है, वो शराब नहीं दिख रहा है। अभी अपने आप को वो देख रहा है कि मैं तो ठीक हूँ। बड़े ध्यान से, कई बार हमारी आंखें इतनी बंद रहती कि हमको अपनी गलतियां नहीं दिखती, हमको अपनी कमजोरियां नहीं दिखती, फिर प्रभु की महिमा हम क्या देखेंगे? हालेलुया। जोर से हालेलुया। अब आगे साफ कहती यशाया की आंखें, यशाया बोलता है मैं अशुद्ध ओठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक भविष्यवक्ता अपनी कमजोरी बता रहा है और वचन को पवित्र आत्मा दिखवा रहा है कि जिस वक्त उज्जिया मरा, आपके जीवन में क्या मरना जरूरी है? बोलिए क्या मरना है प्रभु की महिमा को देखने के लिए? हाँ, पाप। और पाप का मरना जरूरी है। और बोलिए क्या मरना है? मालूम है बाइबल में बहुत अच्छा स्पष्ट लिखा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का धर्म। ये आंखें उसी को खींचती है। भाभी साहब, तेरी आंख देने वाले तो जीवन उजियाला है। आंख तेरी दृष्टि यानी तेरा देखने में पवित्रता है तो जीवन को उजियाला है। आंख गंदी है, बुराइयां भरी है तो जीवन क्या है? हालेलुया। मैं कहता हूँ धन्य जो नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं? ये बात है। हम दोनों आंखों से, अब तो यानी आंखें से अभी विशेष आंखों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर की आंखें तो बंद है जब तक ये आंखें खुली है। किसके लिए खुली है? हमको संसारिक। इसको आगे लिखा, देखो इसको यीशु मसीह ने कंप्लीट किया समझाते हुए। आगे पढ़ो उसी के आगे। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, उसके आगे बैठा। हाँ, इस कारण वह उजियाला तो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कैसा बड़ा होगा? जल्दी इसके आगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा अब यीशु मसीह आए अंतर बताने। हालेलुया। अब सबके मन में बातचीत कर रहा है प्रभु। हम बोलते दोनों चीज चल सकते हैं ना। हमको संसार में को भी एक हाथ में पकड़े हैं और यीशु मसीह को भी एक हाथ में पकड़े हैं। झूठ को भी पकड़े हैं, सच को भी पकड़े हैं ना, पैसे को भी पकड़े। वो लोग ऐसे झूठे और धोखेबाज हैं। क्या लिखा आगे पढ़ो? दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, एक से बैर रखते हैं और दूसरे से प्रेम रखते हैं। बस रोकेंगे। या तो आप परमेश्वर से प्यार करोगे या फिर शैतान से बैर, या फिर आप शैतान से प्रेम रखोगे, संसारिकता से प्रेम रखोगे और परमेश्वर से बैर। ये आपके काम दिखाते हैं। हालेलुया। और स्पष्ट किया वचन। हाँ, बाइबल में ना ध्यान रखो जल्दी से। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। अब बस रुकेंगे। प्रभु से बोलेंगे प्रभु ये वचन से बातचीत करें। एक से मिला रहेगा और दूसरे से अब आज वचन आप प्रभु के भवन में आए, आप सोचो अपने बारे में, आप किससे मिले हो और किसको तुच्छ जानो। आज आप प्रभु यीशु से मिले, इसलिए आज चर्च आए हो। प्रभु से आपके मन में कहीं ना कहीं प्यार है, वो चलता थोड़ा ही है पर है तो आए ना प्रभु के भवन। आपने रविवार के दिन को आदर दिया, पवित्र दिन को आदर दिया, यीशु मसीह को आदर दिया, आप मिले रहते हो। तो एक चीज को आप तुच्छ जानते हो, वो क्या है? क्या है आज के दिन आपने किसको तुच्छ जाना? संसारिकता को। पर तो आज आप ही के बीच के कुछ लोग हैं जो किसको प्रेम कर रहे हैं? संसारिकता। आज वो अपने कामों में, वो कहीं पैसा कमा रहे हैं, कहीं और दूसरे कामों में लगे हैं, कहीं संसारिकता में वो उससे मिले हुए हैं और इसको क्या जाने बस। हालेलुया। कोई चीज होती किसी कुछ नहीं होती। एक से मिला रहेगा और एक से, उनकी आंखों में लगा भी आज
आपकी आंखों में लगा चर्च है तो आप चर्च में आ गए, पर दूसरों की आंखों में नहीं लगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। पर ये बात केवल हर एक दिन नहीं होना है, हर दिन होना है। हर दिन मुझको यीशु मसीह में यदि बने रहना है तो वचन में, प्रार्थना में मुझको बने रहना है प्रतिदिन। केवल रविवार का दिन प्रभु ने नहीं, परंतु हर एक दिन जो आज का कहलाता है हम वो मसीह के लिए जीना है। आमीन। तो कोई तो बोल देता ये प्रभु अनुग्रह करे से आपको। हालेलुया। हर एक दिन जो आज का कहलाता है वो किसके लिए है? मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यशाया इस भविष्यवक्ता उस दर्शन को देखकर बोलता है, हाय मैं कैसा अशुद्ध मनुष्य, मेरी आंखें बंद थी, मैं भविष्यवक्ता कहलाता हूं, परंतु मैं तो उज्जिया को देख रहा था, उज्जिया को देख रहा था, इसलिए मेरी मन की आंखें बंद हो गई, मैं प्रभु की महिमा को नहीं देख पाया। पर जैसे उसने पश्चाताप किया, जैसे उसने अपने पापों की क्षमा मांगा, प्रभु ने उसकी आंखों को क्या कर दिया? खोल दिया। जैसे वेदी का गाना आया, उसके होठों को छुआ, तो आप आगे पढ़ेंगे, उसने वचन में कहता है, ओ मैं शराबों को देख रहा हूँ, महिमा को देख रहा हूँ। उसके बाद कान भी खुल गए और बोलते हैं, मैं किसको भेजूं और मेरी ओर से कौन जाएगा? तब यशाया कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे। हालेलुया। जब आंखें बंद है तो कान भी बंद है और समझ में भी पड़ता है, कुछ नहीं बात में समझ में आएगी। मुझे मालूम है कि कई बार पासवान इसलिए हारता नहीं, उसको मालूम है कई बार वचन ऊपर से जाता है, क्योंकि कलीसिया के लोगों की आंखें बंद है, कान बंद है, समझ में पड़ता है। पर धन्यवाद, धीरे 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 हम उनके मन को बदलते हैं, उनके विचारों को बदलते हैं, ताकि उनकी दृष्टि बदल जाए। जब उनकी दृष्टि बदल जाए तो वो प्राथमिकता किसको देंगे? वो एक से प्रेम और एक को तुच्छ जानेंगे। क्योंकि ऐसा ही है, हम दोनों से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं और अपने सांसारिक दोस्तों से भी प्रेम करते हैं। और हमारे लिए आत्मिक दोस्त भी है, हमारे सांसारिक दोस्त भी है, हमारे लिए चर्च भी बराबर है और सांसारिक वो जो अभिलाषा है वो भी बराबर है। वो व्यक्ति वहां पर है धोखे में। उसके आगे कंप्लीट करो, फिर क्या लिखना है? परमेश्वर और धन दोनों की सेवा। हालेलुया। फिर उसके आगे, मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण कीजिए बस। हालेलुया। उसके ऊपर का वचन जो पढ़े फिर से दोहराना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा। अब आपको यीशु को स्वामी बनाओ, परमेश्वर को स्वामी बनाओ या संसार को बनाओ? स्वामी का मतलब क्या होता है? यहाँ ध्यान देंगे एक मिनट ना, आपका केवल नजरिया बताना चाह रहा हूं। मान लो मैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा स्वामी है, मेरा हर निर्णय किससे पूछ के होगा? मेरा स्वामी कौन है? मान लो मैं किसी घर में एक नौकर हूं और मेरे घर उस घर में जो स्वामी है, मैं निकल जाऊंगा अपना बोलिया, मैं सुबह उठा, घर का काम किया, घर से निकल गया, ऐसा होगा क्या? मुझे किसको बताना पड़ेगा? स्वामी को बताना पड़ेगा। कितने बजे आऊंगा बताना पड़ेगा कि नहीं? बताना पड़ेगा। घर का कुछ भी चीज छूने के पहले किसको परमिशन देना पड़ेगा? स्वामी को। हर काम किसकी नजर से और किसके देख रेख से और किसकी परमिशन से, किसके बोलने के अनुसार होगा? क्योंकि मैं उस घर में हूं, किसके अनुसार होगा? जैसे दाऊद क्या कहता है, जैसे दासों की आंखें स्वामी के हाथ की ओर और दासियों की आंखें स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती, वैसी मेरी आंखें तुझ पर तब तक लगी रहेगी जब तक कि तू मुझ पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया। ये अनुग्रह करे मतलब प्रभु तू मेरे लिए क्या चाहता है? हालेलुया। पर देखो, जो संसार को अपना स्वामी बनाते हैं वो किसी से नहीं पूछते। यहाँ ध्यान दो बच्चे लोग, यहाँ ध्यान दो। जो संसार को स्वामी बनाते हैं उसको माँ बाप से पूछने की जरूरत नहीं है। जो संसार को स्वामी बनाते हैं वो अपने मन मौजी चलते हैं, सब कुछ अपने मन से करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्वामी किसको बनाया है? क्योंकि संसार को देख रहे हैं, संसार के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। और जब हम सब काम संसार के अनुसार होता है ना, ध्यान देंगे। हालेलुया। जब सब काम संसार के अनुसार होता है तो हम यहाँ पर ये बात को जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम सब काम संसार के अनुसार होता है तो इस बात को जानना जरूरी है कि संसारिकता क्या करती है। यहाँ जहां पर सब याद आते जोर से हालेलुया। जब हम सब काम संसार के अनुसार करते हैं तो वो ऐसे छोटा बैल बोलते ना, उसको किसी की जरूरत नहीं पूछने की।
मैं कभी भी उठूंगा, कभी भी सोऊंगा, कुछ भी खाऊंगा, कुछ भी काम करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर मैं खुद मालिक हूं। उन्होंने अपना स्वामी किसको बनाया है? संसार। पर जब हम यीशु को अपना स्वामी बनाए हैं, हम किससे करेंगे सब बात पूछ के? यीशु से। छोटी छोटी बात, प्रभु मेरी अगुवाई कर आज दिन भर, क्या मैं वहां जाऊं? प्रभु मेरी अगुवाई कर, क्या वहां एडमिशन लूं? प्रभु मेरी अगुवाई कर, मैं उससे बातें करूं? प्रभु मेरी अगुवाई कर, हर चीज में वो कान खोल के रखेंगे कि हमें मेरा स्वामी मेरे लिए क्या कहता है, मेरे प्रभु की मेरे लिए क्या आज्ञा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। आपको अपने स्वामी के लिए अपनी आंखों को, अपने कान को, अपनी समझ को तैयार रखना है, क्योंकि संसार का स्वामी यदि आप बनाओगे तो आंखें बंद है, समझ में पर्दा है, कान बंद है, पर यदि यीशु को आप मालिक बोलते हो और साफ लिखा है 2 स्वामियों की सेवा। अब आप 30 सेकंड समझ ले रहा हूं, आपका स्वामी कौन? सोचो, यदि मन मर्जी चल रही है, संसार है मान लो और आज पछताव करके जाओ। यदि यीशु मसीह है तो संसार से घृणा रखोगे। संसार में क्या नई ड्रेस आ रही है, या क्या नया पिक्चर आ रही है, क्या नया गाना आया है, कौन सा नया नई हीरोइन आई है, क्या बातें आई है, ये सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि संसार हमारा स्वामी नहीं है। हालेलुया। हम अपने आप को संसार में बड़ा अपडेट रखते हैं, ध्यान दें, संसार में बड़ा अपडेट रखते हैं। आजकल यानी चीज आ रही है, आजकल यानी फ्रॉक्स चल रही है, आजकल ऐसी वाली साड़ी है, आजकल ऐसे वाले सूट चल रहे हैं। ठीक है, समय आए शादी ब्याह में, मैं मना नहीं कर रहा कि आप देख पहनो अच्छे कपड़े, वो नहीं कह रहा, करो, पर यहाँ पर हर दिन हर पल संसारिकता, संसारिकता। अरे आज नई पिक्चर आ रही है, नया एल्बम आया है, नई बातें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस बात पर ध्यान दीजिए, यदि ऐसा है तो आज पछताव करके जाना है, क्योंकि हमारी आंखें क्या है? बंद है। पर अभी क्या करना, अपडेट क्या करना है? पवित्र आत्मा कहां काम कर रहा है, परमेश्वर आज क्या बोल रहा है, आज की रोटी क्या है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ने क्या काम किया, आज कहां जागृति है, कहां पर क्या हो रहा है। हमको अपने आप को आत्मरीति से आंखों को खोल के रखना है। अभी कई बार मैं आपसे पूछता हूं, कई प्रचारकों का नाम नहीं मालूम, कई चर्चों का नाम नहीं मालूम, कई वचन नहीं बोल पाते, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आंखें आत्मरीति से अभी क्या है? खोलना है। दोनों साथ खोलेगी। क्या बोला यीशु मसीह ने? यदि तुम कहते हो हम देखते हैं, तो तुम क्या हो? अंधे हो। आप यदि बोलते हो हम देखते हैं संसारिक बातों को, तो क्या है? बोलो, आत्मा में अंधे हो। पर यदि आत्मा में देखते हो तो किसके लिए अंधे हो? बोलो, किसके लिए बनना चाहते हो? आप ना जवाब दीजिए मुझे, किसके लिए अंधा हो, किसके लिए देखना चाहते हो? हाँ, आपकी बातों को देखना चाहते हो तो संसारिकता के लिए अंधा बनना पड़ेगा। कई बार लोग आपको बोलेंगे, अरे यार क्या कपड़े पहन के आ जाता है, इसको आइडिया नहीं है संसार में क्या कपड़े चल रहे हैं। कोई बात नहीं, बोलने दो, प्रभु की आंखों में अच्छा लग रहा है। हालेलुया। अरे आपने को अभी भी पुरानी गाड़ी में, कोई बात नहीं, संसारिकता संसार देखेगा ये सब। हालेलुया। हम आपको इतना देखने की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग संसारिकता के लिए आंखें खोल के रखे वो प्रभु की बातों को कभी नहीं समझेंगे। मैंने प्रभु के बड़े भविष्यवक्ता को देखा, हम लोग किसी उनकी मीटिंग कराए, हम लोग वो आते थे तो हम लोग छोटे छोटे तो हंसते थे, मन में क्या देख के हंसते थे। जब वो प्रचार करते थे, उनकी जूते की लेस खुली और जूते में धूल रहती थी, पर उस चीज को हमने बाद में समझा। वो व्यक्ति इतना आत्मा में रहता था, बस वो पहना कपड़े, जूते पहना आ गया, उसने ये भी नहीं देखा मेरे जूते में क्या है, धूल लगी हुई है। एक बहुत बड़ा भविष्य। हालेलुया। पर हम संसारिक लोग, पैंट यहाँ जा रही थी, वो प्रचारक की पैंट यहाँ जा रही थी, वो शर्ट लेकिन से पुराने कपड़ा, उसका स्टाइल भी पुराना है, उसकी हेयर स्टाइल ऐसी है। अरे वो अपने आप को भैया इतना ज्यादा जो ध्यान देगा ना, वो आत्मिक बातों में क्या ध्यान देगा। आज अपने आप को देखो, हम धन्यवाद देते हैं। आप कई बार हम सीमित हैं कई बातों में, तो हम संसारिक बातों की ओर जाते ही नहीं। धन्य है कई बार हम लोग। हालेलुया। हमको आत्मिक बातों में, यदि आत्मिक बातों को समझता है तो संसारिकता के लिए आंखें बंद करना है। बैरिन के पास दवाई सुन रहा था मैं, बैरिन के पास उनके बेटे आए, बोले फुटबॉल प्लेयर का नाम लिए, बोले आप जानते हो? बोले मैं नहीं जानता। बोलते वो आपको जानते हैं।
फिर एक रॉक सिंगर का नाम लिए, बोले आप जानते हो? बोले मैं नहीं जानता। बोले वो आपको जानते हैं? बोले मेरे बच्चों ने इतने नाम बता दिए, परंतु मैं किसी को नहीं जानता, पर उन लोग मेरे को जानते हैं। तो प्रभु का इतना महान दास है। क्यों महान बना मालूम है? क्यों बड़ा बना? क्यों प्रभु ने उसकी आंखें खोल के रखा? क्योंकि संसार के लिए उसकी आंखें, आज तो आपको एक एक छोटी छोटी क्रिकेट प्लेयर मालूम है, और एक नया नया पिक्चर का विलेन का छोटा विलेन का नाम भी मालूम रहता है, नई एल्बम कौन सी आ रही है मालूम है, नया ड्रेस कौन सी आ रही है मालूम है। क्या चलो मोबाइल आपको अपडेट करता रहता है, यूट्यूब, फेसबुक, कुछ चीजें अच्छी हैं, आत्मिक चीजें हैं, तो उसके लिए खोल के रखो, वरना ये हमारी आंखों को अंधा बना देगी, आत्मिक अंधापन लेके आएगी। इसलिए संसारिकता के लिए अपनी आंखों को बंद करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई लोग का चेहरा मुरझा, क्या बोल रहे पास्टर साहब? संसार में जीने दो, संसार की मजा लेने दो, तो आत्मिक रीति से आंखें बंद करो। कुछ नहीं समझ पाओगे आत्मिक बातें, आत्मिक आशीषें नहीं मिल पाएगी। आत्मिक बातों को, परमेश्वर को जानने के लिए संसारिक आंखें बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। चलो अब कुछ उदाहरण देखो, जल्दी जल्दी देखेंगे ना, थोड़ा उदाहरण जल्दी खोल के अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, निकालें दूसरा राजा 18 खोलिए, जब तक मैं बताता हूँ आगे आप लोग को, जब तक हम दूसरा राजा 6 अध्याय खोलिए, उसका 18 पद से। यूहन्ना 12:46 में क्या कहता है यीशु मसीह? मैं ज्योति हूँ जो जगत में आई, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहेगा। यशायाह 44:18 कहता है, वे न जानते न कुछ समझते, परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर रखी है कि वे देख न सके। दूसरा राजा 6:18 से मिला, पढ़ना शुरू करें। अरामी उसके पास आए। कौन आए? अरामी। अरामी उसके पास आए, सीरिया के लोग। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की। एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इस दल को अंधा कर डाल। इस दल को क्या कर दे? यहाँ ध्यान दिया, यहाँ ध्यान दिया सब। आज थोड़ा सा 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ। अब एक दल आया इजराइलियों से लड़ने, इसके आगे ऊपर पढ़ोगे ना, तो एलीशा बाहर गया और देखा एक बड़ी सेना ने इजराइल उसको घेर लिया है, इसको एलीशा को और गहेजी को घेर। तो बोला प्रभु नाश हुए। तो एलीशा ने प्रार्थना किया, बोले प्रभु इसकी आंखें क्या कर दे? खोल दे, मत कर दे, खोल दे। जैसे उसकी आंखें खोली, कौन सी आंखें खोली? आत्मिक आंखें, यानी आंखें खोली थी, अंदर की बंद थी, जैसे कई बार हमारी रहती है। और जैसे आंखें खोली तो बोला प्रभु अग्नि में रथ हजारों लाखों। बोला बस तेरी आंख खोल गई। अब आगे बढ़े तो क्या हुआ? सीरिया के लोग आए, तो सीरिया के लोगों को उसने बोला, हे प्रभु इनकी आंखों को क्या कर दे? अंधा कर दे। हालेलुया। ये अंधी नहीं हुई, तो कौन सी आंखें खुली होगी? समझ की आंखें। आगे बढ़ो, अब क्या हुआ? एलीशा के इस वचन के अनुसार, एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब क्या हुआ? तब एलीशा ने उनसे कहा, हाँ, ये तो मार्ग नहीं है, हाँ, और ना ये नगर है, हाँ, मेरे पीछे हो लो, हाँ, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। फिर आगे? तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। और फिर क्या हुआ? जब वे शोम्रोन में आ गए, जब वो शोम्रोन में पहुंच गए, तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा लोगों की आंखें खोल, इनकी आंखें खोल, ये देख सके। ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, जब आंखें खुल गई, और जब वे देखने लगे, हाँ, तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के हाँ, मध्य में हैं। बस मुझे कैसी घटना मालूम है? जैसे मान लो यहाँ ध्यान दीजिए, कोई आतंकवादी आए और हमें आतंकवादी आए, कहाँ पर आए? मारने के लिए हिंदुस्तान में घुसे, और कोई नबी आगे बोला प्रभु ये आतंकवादियों की आंख अंधा कर दे। क्या करते? आतंकवादियों की आंख अंधा। बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले हम कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है ना, चलो हम तुमको ले चलेंगे। कहाँ जाना चाहते हो? हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। बोले हम तुमको पाकिस्तान ले चल रहे हैं। और लेके कहाँ पहुँचा दिए? सीधा राष्ट्रपति भवन में लेके आ गए, और बोले प्रभु इन आतंकवादियों की आंखें खोल दे। तब आतंकवादियों की आंखें खोली तो क्या देखी? पाकिस्तान में कि कहाँ है? कहाँ खड़े हैं? दिल्ली में कहाँ खड़े हैं? संसद भवन के सामने खड़े हैं। अब बोले अब तो फंस गए, मर गए, अब तो कोई बचा नहीं पाएगा। वैसे हाल क्या हो गया? एलीशा ने सीरिया के लोगों को कर दिया, और आंख बंद करके कहाँ तक नहीं आया? सीरिया कहाँ तक नहीं आया? सामरिया तक। अब बोले प्रभु खोल, अब तेरे पाप है, अब तो शत्रुओं से गिर जाए, ये तो हमको जिंदा मारेंगे। परमेश्वर ने बोला मत मारना, एलीशा ने लोगों को बोला मत मारना, इनको खाना खिलाओ, वापस भेज, और ऐसा शर्मिंदा कर कि दोबारा लौट कर ना आए। हालेलुया, जोर से हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु कहना क्या चाह रहा है इस वचन से कि आंखें परमेश्वर खोलता है और आंखें परमेश्वर बंद करता है, और आपको ये प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको अपने लिए बोलना पड़ेगा पूरी ईमानदारी से, प्रभु संसारिकता के लिए मेरी आंख बंद कर और प्रभु आत्मिक बातों के लिए मेरी आंखों को खोल दे। आपकी इच्छा के बिना परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। पर हमारी इच्छा संसार देखते थी, कितना सुंदर संसार है ना, क्या हीरो हीरोइन है, क्या पिक्चरें हैं, क्या बढ़िया बढ़िया जगह, क्या विलासा है। यदि इच्छा है तो प्रबंध होगा। इच्छा रखते हैं, पूछ रहा हूं, इच्छा रखते हैं? तो इच्छा रखते वहां उठाइए, जो नहीं रखते मत उठा, जबरदस्ती की दुआ मत करो। चलो मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार एलीशा ने प्रार्थना किया और तूने सीरिया के लोगों की आंखों को अंधा कर दिया, हम प्रार्थना करते हैं मेरी आंखें संसारिकता के लिए, संसारिक अभिलाषाओं के लिए, संसार के आकर्षण के लिए, शारीरिक सुख के लिए बंद हो जाए, और मेरी आंखों को जैसे एलीशा ने प्रार्थना किया और उनकी आंखें खोल दी, हमारी आत्मिक आंखें यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, हम आत्मिक बातों को देख सके, स्वर्ग का दर्शन पाए, प्रभु की महिमा देखें, आत्मिक अद्भुत कामों को देख पाए। हमारी आंखें खोल दे, मेरी आंख खोल दे, तेरी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये प्रार्थना करना हमेशा, कई बार हम नहीं करते मेरी संसारिक आंखें, क्योंकि हमको पसंद है संसारिकता देखना, पर ईमानदारी से बोलना और प्रार्थना करोगे, फिर आप देखोगे ज्यादा आकर्षण नहीं रहेगा, आप ज्यादा नहीं खींचोगे कपड़े, अपडेट, संसारिकता, दोस्त नहीं खींचोगे। अरे क्यों खींच रहे हो? क्योंकि देखना वैसा है। क्यों खींच रहे हो? क्योंकि आंखें उसी के लिए खुली। आइए और वचन देखिए, निकाले परमेश्वर के वचन से। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। वचन सही का 119 का भाग पढ़िए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्या कहता है? मेरी आंखें खोल दे, आमीन। कौन सी बात है इसके अंदर? दिख रही है? कितने को दिखती बताओ? बोलो कितने को दिखती? मैं गारंटी में तुझको शर्मिंदा नहीं कर रहा। दिखती ना तो रात सबके हाथ में, आपके घर के लोग बता सकते हैं आप कितनी बाइबल पढ़ते हो। यदि दिखती तो पूरे समय हाथ में क्या रहती? पता ही दिखती है इसके घर में क्या पड़ी है। हमें अच्छी बहुत अच्छी चीज देख रहा था, हालेलुया। पर आप लोग ऐसा मत करना, मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। एक बार की बात है, एक पति पत्नी ने चर्च के पास्टर को रात को डिनर में बुलाया। कहाँ बुलाया? आप लोग तो बुलाते चलिए, उसको तो डिनर में बुलाया, खूब अच्छा भोजन खिलाया, खूब अच्छा भोजन, और परिवार बड़ा रईस था, अच्छी डाइनिंग टेबल लगी थी, चांदी के बर्तन थे। और उसके बाद क्या हुआ, जब पास्टर प्रार्थना करने चले गए तो एक चांदी का स्पून, चम्मच गायब था। पादरी में भी लोग शक करते हैं, पादरी भी चोरी कर सकता है, ऐसा आपका पादरी ऐसा नहीं है, वो भी नहीं है, पर उनके अंदर शक आ गया। पत्नियों के अंदर ज्यादा आता है, बोले देखो पास्टर साहब ने खाए तो खाए और चांदी के चम्मच भी चोरी करके ले गए, ठीक है। तो मन में थोड़ी कड़वाहट आई। उसके बाद चर्च गए तो पास्टर साहब से प्रेज द लॉर्ड, ऐसा दूसरे हफ्ते भी प्रेज द लॉर्ड, पैसा खाना खाए, चांदी का चम्मच भी, मन ही मन बोल रहे हैं। फिर उसके अपनी पति को बोला, फिर खाना में बुलाएंगे, और अब की बात तो मैं बोल के रहूंगी, पापी साहब मेरा चम्मच खा, ठीक है ना। तो उसके बाद बोले चल बुलाते तो बोला, फिर पापी साहब ऐसा बड़े खुश, इतने भलाई घर में डिनर हो रहा है, इतना अच्छी चांदी के थाली में, चांदी के चम्मच में खाना हो रहा, पैसा फिर पहुंच गया डिनर के लिए। खाना खाते खाते औरत जरा व्यवहार अच्छा नहीं था, पहले बहुत अच्छे से पैसा लीजिए ना, और लीजिए गुलाब जामुन, और लीजिए चाहिए, एक बार कुछ नहीं बोल रही है, हाँ खाइए खाइए, अंत में खाना खा लीजिए। भाई साहब एक बात कहना है, वो बोले भाई साहब आपको बहुत दुख है, आप इतनी अच्छी शिक्षा देते हो पर आप कुछ चोरी करते हो। मैंने क्या चोरी किया? बोला जब पहली बार खाने को बुलाया था ना हमारे घर से चांदी का चम्मच,
हमारे घर में कोई और भी नहीं आएगा। वो दिन आप खाना खाने के बाद चांदी का चम्मच चोरी हुआ है, बोलता हाँ आपने बाइबल पढ़ी है? तो पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले जाओ अपनी बाइबल लेके आओ। जब बाइबल खोले तो उसमें चांदी का चम्मच रखा था। बोला मैंने चांदी का चम्मच बाइबल में रख के गया था और मैं देखना चाहता था कि आप बाइबल पढ़ते हो कि नहीं। अब 1 महीने के बाद मेरे को खाने में बुलाए हो और 1 महीने आप दोनों ने क्या नहीं पढ़ा है? बाइबल नहीं पढ़ा है, और इसलिए आपका चांदी का चम्मच किसके अंदर रह गया? बाइबल के अंदर। हालेलुया। इसलिए मेरे को बुलाते रहना खाने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? फिर से बोलो 119 का 18, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की। अरे जो खोलता है, जिसको मालूम है अद्भुत बातें हैं, वो खोलता है। मैं सुबह उठते साथ इसको खोलता हूँ, इसको खोलता हूँ, फिर खोलता हूँ, फिर रात को मुझको मालूम है इसमें क्या है? अद्भुत बातें। जो नहीं खोलते अपने आप को बोले प्रभु मेरी आंखें खोल दे, क्योंकि इसमें अद्भुत बातें पाई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और संसारिकता के लिए बोलो ना, संसारिकता के लिए बंद कर दे, मुंह खोल के बोलो ना। अंदर प्रभु झांक के भी देखा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि बोल ही नहीं रहे हो। संसारिकता के लिए आंखें बंद कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना बोले प्रभु का काम नहीं होता, मुंह से बोलना पड़ता है। प्रभु ये बहुत मेरी आंखें खुली है, ये मोबाइल देखने के लिए, यूट्यूब के गंदी गंदी चीजें और ये संसारिक, इसके लिए मेरी आंखों को क्या कर दे? बंद। जब अंदर की आंखें बंद होगी अपने आप ही आंखों से इच्छा खत्म हो जाएगी। हालेलुया। एक आखिरी बात जल्दी से, प्रेरितों के काम 13 का 7 से, थोड़ा लंबा हो गया वचन, हम समाप्त करें। जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करो। 13 अध्याय का 7 से पढ़ना शुरू करें, कोई भी जाए। वह हाकिम हाँ सिरगियुस पौलुस के साथ था, हाँ, जो बुद्धिमान पुरुष था। जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, हाँ परंतु इलीमास कोने में, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, हाँ। उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, हाँ सकल धर्म के बैरी, हाँ। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना ना छोड़ेगा? छोड़ेगा? देख के क्या अंधा हो जाएगा। अब देखो कोई नहीं पर सुरगुयुस एक बुद्धिमान राज्यपाल था। सुनो यहाँ से, अब एक मौका मिला है वचन सुनाने का। क्या मिला है? वचन सुनाने का। सब यहाँ ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विश्वास से आंखें खुलती है। पौलुस और बरनबास ही है ना? कौन है पौलुस और बरनबास? इन दोनों ने वाकई मौका मिला है। आज राजपाल को बताएंगे, राजपाल की आंखें खोल दे प्रभु, ओ इसका उद्धार हो जाए। पर वहां पर कौन था? कौन था? जादू करने वाले का नाम क्या था? हाँ, इलीमास। ध्यान दो, बाइबल पे हाथ रखो बेटा। इलीमास क्या नाम था? और वो उसकी खुद की तो आंखें बंद थी, तो वो तो जैसे मैं दुष्ट हूं, इस राजपाल को भी मैं उद्धार पाने नहीं दूंगा, तो उसने पूरी कोशिश किया, बहकाने लगा। कई बार तो आप लोग दूसरों की आंखें खोलने में लगे हैं, अब कोई आप ही का कोई पड़ोसी उसकी आंखें बंद करने में लगा है। कैसे होता है? बहकाता है। आप बोलते चल चलो, वो बोलता मत चलो, खतरा है ना, वो बना देंगे, ईसाई बना देंगे ना, झूठी बातें करते हैं। हालेलुया। आप कोशिश कर रहे हो उद्धार दिलाने की, आंखें खोलने की, पर कोई है जो उनकी आंखें बंद करता है। आप अपने परिवार के लिए दुआ करते हो, पर आपके परिवार का कोई और भी होती है, उनकी आंखें बंद करता है। ये लड़ाई चलती है हमेशा। अब क्या हुआ? सुनो, यहाँ की बात को अच्छी लगी। जब इसने ऐसा किया ना, पौलुस पवित्र आत्मा से भर गया। सब बोलो, पौलुस पवित्र आत्मा से भर गया। और पवित्र आत्मा से भर के बोला, हे इलीमास, शैतान की संतान। मैं 2-3 शब्द देख रहा था। शैतान की संतान, दुष्ट, परमेश्वर के काम को तेरा करने का छोड़ेगा, तू अंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तू? कहां से अंधा कर दिया उसको? अंधा से तो अंधा था, कहां से अंधा कर दिया? यहां से अंधा कर दिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, जब चमत्कार राजपाल ने देखा ना, तो राजपाल की आंखें हो गई, उद्धार पा ली। राजपाल ने आंखें खुल गई और राजपाल ने क्या कर लिया? उद्धार पा लिया। हालेलुया। देखो यहाँ ध्यान दे, ऐसा एक व्यक्ति है, उसका उद्धार दिलाना चाहिए।
पौलुस और बरनबास सुसमाचार सुना रहे हैं और ये जादूगर उसको क्या कर रहा है, क्या जानते, जादूगर क्या कर रहा है, उसको बहकाकर उसके आंखों को खोलने नहीं दे रहा है। ऐसे ही करता है जब आप परमेश्वर का वचन किसी को सुनाते हो तो दूसरा क्या करता है, उसकी आंखें बंद कर, वो दूसरा कोई और नहीं, वो शैतान है। आप कान में वचन सुना के आते हो, दूसरे कान से वो पहुंच जाता है। आप विश्वास की बात बोलते हो, दूसरे कान में संदेश सुनाता है। एक तरफ से आप चंगाई बोलते हो, वो दूसरी तरफ से आपकी बीमारी दिखाता है। एक तरफ से छुटकारा बोलते हो, दूसरी तरफ से कुछ और बताता है। करना क्या है आपको? पौलुस ने क्या किया, आत्मा में भर के अंधा कर दिया। हालेलुया, ये करना पड़ेगा आत्मा में भर के। किसको अंधा करना है? शैतान को। किसको अंधा करना है? बोला प्रभु सारी ऐसी शक्तियां यीशु के नाम में अंधी हो जाए जो प्रभु लोगों को बहका रही है, गूंगे हो जाए। कि आपके पास, मेरे पास सामर्थ है। हालेलुया, मैं आत्मिक बात बता रहा हूँ, ये आत्मिक अंदर की बात। और लिखा है, आखिरी पद पढ़ो बेटा, उसके बाद का जल्दी 11वां वचन पढ़ो। क्या हुआ? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है, हाँ। और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। कुछ समय तक अंधा रहेगा सूर्य को। फिर उसके बाद तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया, हाँ। और वे इधर 11वां पद पढ़ने को बोल रहा हूँ। हाँ, तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया, हाँ। और वे इधर उधर टटोलने लगा, हाँ। ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। फिर उसके आगे तब हाकिम ने जो हुआ था, जो राजपाल ने जो हुआ था, उसे देखकर उसे और देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। अब उसकी आंखें बंद करने वाला चला गया, खुद अंधा हो गया, तो क्या हो गया? राजपाल को अंधा हो गया। अब चाहते लोगों को अंधा, उनकी आंखें बंद करने वाले को अंधा करना पड़ेगा। अब मैं प्रचार करके आता हूँ पर वो चर्च नहीं करते, विश्वास नहीं करते। पहले जाके उनको अंधा करो, उन शक्तियों को अंधा करो, उन शक्तियों को गुंडा करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो मैं बता रहा हूँ वो सुने और विश्वास करे और उद्धार पाए। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर सके और वो प्रभु का आनंद पा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत गहरी बातें मैं कम समय में बता रहा हूँ, पर सबसे पहले अपने आप के लिए दुआ करना, प्रभु संसारिकता के लिए मेरी आंखें बंद कर और आत्मिकता के लिए मेरी आंखें खोल। मेरी आंख निर्मल है, मेरा सारा शरीर उजियारा है। मेरी आंखें बुरी हैं तो मेरा सारा जीवन अंधियारा है। उजियारा अंधियारा आपके हाथ में। अपनी दृष्टि बदल लीजिए, अपना देखना बदल लीजिए। प्रार्थना करें प्रभु आपकी दृष्टि को पवित्र बनाए ताकि जीवन को जियारा है, आपकी दृष्टि को से बुराइयों को दूर करे ताकि अंधकार दूर हो जाए। आइए आप लोग प्रार्थना करें। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ जो वचन आज प्रभु जी बताया गया, जो वचन आज पढ़े गए, हर एक के हृदय में घर कर जाए। पवित्र आत्मा इस कलीसिया में मंडराए। पवित्र आत्मा अपने तरीके से इस कलीसिया के परिवारों में काम कर, हमारी जिंदगियों में काम कर, ताकि हम प्रार्थना करते हैं। और मैं तेरा दास प्रार्थना करता इस कलीसिया के प्रत्येक लोगों की आंखें यीशु मसीह के नाम में वो संसारिकता के लिए बंद और आत्मिकता के लिए खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए, वो ज्योतिर्मय हो जाए यीशु के नाम से। और जब ये सेवा करते हैं ये अपने मुंह के शब्दों से अधिकार की शक्तियों को गूंगा और अंधा बना दे ताकि लोगों को विश्वास में ला सके और बहुतों की आंखों को खोल दे पिता, ताकि बहुत से लोग इनके जीवनों से उद्धार पाए। आशीष है। धन्यवाद प्रभु, आशीष दे आज के वचन पर यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। गीत गाएंगे।